क्रौच द्वीप का विशेष वर्णन श्री पराशर जी कहते हैं, हे महाभाग, अब इसके अगले क्रौच नामक महाद्वीप के विषय में सुनो, जिसका विस्तार कुश द्वीप से दूना है। क्रौच द्वीप में महात्मा द्युतिमान के जो पुत्र थे, उनके नामानुसार ही महाराज द्युतिमान ने उनके वर्षों के नाम रखे। हे मुनि, उसके कुशल, मंदक, उष्ण, पीवर, अंधकारक, मुनि और दुदुम्भी ये 7 पुत्र थे। वहां भी देवता और गंधर्वों से सेवे अति मनोहर 7 वर्ष पर्वत हैं। हे महाबुद्धे, उनके नाम सुनो। उनमें पहला क्रौच, दूसरा वामन, तीसरा अंधकारक, चौथा घोड़ी के मुख के समान रत्नमय स्वाहिनी पर्वत, 5वां दिवाव्रत, 6ठा पुंडरीकवान और 7वां महापर्वत दुदुम्भी है। वे द्वीप परस्पर एक दूसरे से दूने हैं और उन्हीं की भांति उनके पर्वत भी उत्तरोत्तर द्विगुण हैं। इन सुरम्य वर्षों और पर्वत श्रेष्ठों में देवगणों के सहित संपूर्ण प्रजा निर्भय होकर रहती है। हे महामुनि, वहां के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र क्रम से पुष्कर, पुष्कल, धन्य और तिष्य कहलाते हैं। हे मैत्रेय, वहां जिनका जलपान किया जाता है, उन नदियों का विवरण सुनो। उस द्वीप में 7 प्रधान तथा अन्य सैकड़ों क्षुद्र नदियां हैं। वे 7 वर्ष नदियां गौरी, कुमुद्गती, संध्या, रात्रि, मनोजवा, शांति और पुंडरिका हैं। वहां भी रुद्र रूपी जनार्दन भगवान विष्णु की पुष्कर आदि वर्णों द्वारा यज्ञादि से पूजा की जाती है। यह क्रौच द्वीप चारों ओर से अपने तुल्य परमाण वाले दधिमंड अर्थात मट्ठे के समुद्र से घिरा हुआ है। और हे महामुनि, यह मट्ठे का समुद्र भी शाकद्वीप से घिरा हुआ है, जो विस्तार में क्रौच द्वीप से दूना है।